नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, आज मैं बताना चाहता हूँ कि जो विकलांग व्यक्ति होते हैं, विकलांग जो हमारे दिव्यांग है, वो हाथों हाथ अगर उन्हें बैटरी वाली रिक्शा, ट्राईसाइकिल, ये सब चीज़ें कैसे प्राप्त हो, कैसे मिले। तो इसी वीडियो को लेकर मैं आज आपके सामने हूँ। दोस्तों, हमारे सामने बहुत सारी मुसीबतें होती हैं। एक दिव्यांग होता है, उसके सामने अगर कोई छोटा सा भी इंस्टीट्यूट भारत सरकार से लेना हो या फिर किसी संस्था से या कोई एनजीओ ऐसा होता है जो ये चीज़ें डोनेट करता है, उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटी ऐसी होती हैं कि भाई हम उसको कई बार तो पूरा करने में ही ऐसा हिचकिचाहट आती है कि भाई इसको कैसे पूरा करा जाए, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे इसको कंप्लीट किया जाए कि भाई हमें वो स्कीम प्राप्त हो सके। तो इसी मुद्दे को लेकर मैं आज आपके सामने आया हूँ कि भी जो हमारे दिव्यांग है उसको बैटरी वाली रिक्शा या व्हीलचेयर या ट्राईसाइकिल, ये चीज़ें होती हैं, इनको हाथों हाथ अगर जो हमें लेना हो तो हम कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए, अगर कोई दिव्यांग 80% है, उसे बैटरी वाली रिक्शा लेनी है, या 80% से नीचे है, उसे हाथ वाली रिक्शा लेनी है, या जिस दिव्यांग के हाथ और पैर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, या कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि भाई उनके जो हाथों में कि भी वो मूवमेंट नहीं हो रही है, उसको ये हाथ वाली रिक्शा कैसे या फिर ये व्हीलचेयर कैसे प्राप्त हो। तो दोस्तों, इसी को मुद्दे पर चर्चा कर रहे। अगर उसे व्हीलचेयर लेनी है तो हमारे यहाँ पे आए अलिमको आसरा सेंटर, गांव पिपली खेड़ा में, जो कि सोनीपत ज़िला हमारा सोनीपत हरियाणा में है। वो अपने डॉक्यूमेंट, जिसमें उसका आधार कार्ड, सिविल सर्जन द्वारा स्थापित विकलांग सर्टिफिकेट, एक फ़ोटो और साथ में अपनी आय दर्शाता हुआ या तो इनकम सर्टिफिकेट या अपनी फैमिली आईडी में, जिसमें उसकी 22,000 पर मंथ के हिसाब से कम महीने की जो आमदनी है, जो इनकम है, वो हो, या फिर सरपंच जो गांव का जो प्रधान होता है, वो उसके द्वारा स्थापित जो उसका लेटर पैड होता है, उस पर वो ये चीज़ें लिखे कि भाई हाँ, ये नाम है, ये इसके पिता का नाम है और यहाँ का ये निवासी है, जिसकी सालाना इनकम इतनी है, यानी 22,000 से कम उसकी महीने की इनकम हो तो ही वो इस चीज़ को प्राप्त कर सकता है। अगर 22 से ऊपर है तो वो इस कैटेगरी में नहीं आता है। तो ये कागज़ लेके वो मेरे यहाँ सेंटर पे आए। मैं उनको कोशिश करूँगा कि साथ के साथ उनको प्रदान करूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है स्टॉक न होने की वजह से हम साथ के साथ नहीं प्रदान कर पाते हैं। और इसी संदर्भ में अगर कोई 70% से 80 से नीचे है, उसे हाथ वाली रिक्शा लेनी है, तो उसमें भी सेम ही डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसका इनकम सर्टिफिकेट, फैमिली आईडी, मेडिकल और फ़ोटो। अगर कोई विकलांग 80% से ऊपर है और उसे बैटरी वाली रिक्शा लेनी है, तो उसमें भी बिल्कुल सेम ही कागज़ लगेंगे, जैसे आधार कार्ड, मेडिकल, फ़ोटो और फैमिली आईडी। अब बात आती है उसको हाथ टू हाथ लेनी, अगर उसे बैटरी वाली रिक्शा उसे साथ के साथ चाहिए तो वो कैसे प्राप्त करें। तो उसके लिए दोस्तों, एक प्रावधान जो हमारी अलिमको भारत सरकार की जो एकमात्र कंपनी है जो हमारी भारत सरकार के अंदर संदर्भ में काम करती है, तो उसका एक प्रोसेस है। अगर किसी दिव्यांग को अगर वो 80% से नीचे भी है, चाहे वो 40% है, फिर भी उसे अगर ये विकलांग बैटरी वाली जो ट्राईसाइकिल उसे ज़रूरत है और वो उसे लेना चाहता है, तो उस संदर्भ में वो क्या करे। तो दोस्तों,
उस संदर्भ में उसको वो ट्राईसाइकिल वो बैटरी वाली रिक्शा अगर उसे लेनी है तो वो यहाँ पे आ सकता है, और आने के बाद अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके आए, जिसमें उसका आधार कार्ड, मेडिकल, फ़ोटो और फैमिली आईडी। और उसकी जो भारत सरकार ने जो कॉस्ट डिसाइड कर रखी है वो है 42,000 रुपये। अगर 80% से वो कम है और वो ये बैटरी वाली रिक्शा लेना चाहता है तो दोस्तों उस संदर्भ में वो 42,000 रुपये पे करके हैंड टू हैंड बैटरी वाली रिक्शा प्राप्त कर सकता है। ऐसा अलिम्को की तरफ से प्रावधान होता है। अगर ऐसा कोई दिव्यांग भाई है, हमारा साथी है, जो कोई काम कर रहा है और उसे आने जाने में ज़्यादा परेशानी है, उसका मेडिकल 70 या 80% से नीचे है और उसे इस बैटरी वाली ट्राईसाइकिल की आवश्यकता है, तो वो अलिम्को आसरा सेंटर पिपलीखेड़ा, तहसील कन्नौर, जिला सोनीपत, हरियाणा में भी आके ये चीज़ें वो यहाँ पे प्राप्त कर सकता है। तो इसी के संदर्भ में दोस्तों आज जितने भी हमारे जो दिव्यांग साथी, अगर उसका मेडिकल इतना 80% से कम है, अगर वो ये बैटरी लेना चाहता है तो हमारे सेंटर पे आए और वो हाथ तो हाथ इसमें प्राप्त कर सकता है। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, दिव्यांग साथियों के पास पहुंचाएं, हो सकता है आपके हाथों किसी का भला हो जाए। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।